आज हम देखेंगे मिश्रित भिन्न जोड़ वाली। तो मिश्रित भिन्न कैसी होती हैं वो हम आज आपको बताएंगे। तो देखते हैं यहाँ पे 5 सही 2/4 प्लस 2 सही 2/4। हमने यहाँ पे एक भिन्न लिखी है आपके लिए यहाँ पे जोड़ वाली। तो इसमें देखो 5 सही यानी कि जब कहीं पे सही वह जो भिन्न दिखती है वो हमारी एक मिश्रित भिन्न कहलाती है। तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले तो हमारा यहाँ पे लिखा है 5 सही 2/4। तो हमारा जो 4 है उसका गुणा किसके साथ होगा, 5 के साथ, और जो 5 हैं इनका गुणा करके और हमारा जुड़ जाएगा 2 के साथ। तो हम यहाँ पे देखेंगे, जैसे हम पहले एक बट्टा खींचेंगे यहाँ पे, तो नीचे हमारा 4 है तो हम 4 लिखेंगे और 4 का गुणा हम 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 पंजे 20, और इसके साथ जोड़ेंगे तो 20 और 2 कितने हो जाएंगे, हमारे हो जाएंगे 22। इसको हमने इतना सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पे लगा है प्लस का चिन्ह तो हम लगाएंगे प्लस का चिन्ह यहाँ पे। अब यहाँ पे देखते हैं, वैसे हमने यहाँ पे किया है वैसे ही हमें यहाँ करना है। तो जो हमारे ये वाली संख्या है 4, इसका गुणा हम किस में करेंगे, 2 के साथ। तो हम इसका गुणा 2 के साथ करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2 चक 8 और हम यहाँ पे 2 को इनको 8 को किसके साथ जोड़ेंगे, 2 के साथ। तो 4 दूनी 8 और 2 10। तो हमने प्लस का चिन्ह लगा दिया तो यहाँ लिखेंगे 10/4। अब हमारी ये साधारण भिन्न बन चुकी है तो हम इसको यहाँ लिख लेंगे 22/4 प्लस 10/4। हमने आपको बताया था कि जो हमारी ऊपर वाली संख्या होती है वो होती है अंश और नीचे वाली संख्या होती है हर। तो आप इस भिन्न में देख सकते हैं हमारे इस भिन्न में हर समान है, यानी कि यहाँ पे 4 है यहाँ पे भी 4 है। तो जब हमने आपको पहले वीडियो बनाई थी उसमें हम बताया था जब हमारा हर समान होता है तो हम उसमें से एक संख्या ले लेते हैं। जैसे हमारा इस जगह 4 है तो हम एक बार 4 लिखेंगे नीचे, और जो ऊपर वाली संख्या है हम उसको वैसे का वैसे ही लिखेंगे। यानी कि 22 है यहाँ पे तो हम 22 लिखेंगे, प्लस का चिन्ह लगाए तो प्लस का चिन्ह लिखेंगे, और 10 है तो 10। अब हम 22 और 10 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 32 और नीचे है 4। अब हम यहाँ पे देखो इसे हम काटेंगे तो काट सकते हैं क्योंकि 4 के पहाड़े में 32 आते हैं। तो 4 अट्ठे 32, तो हमारा कितना कट जाएगा, ये कट जाएगा 8 बार। हमारा आंसर आ चुका है 8। और हमारा अगर आप काटना नहीं जानते हैं तो आपका इतना भी सही है। और आपको इसको अगर आप इसको और आगे काटना चाहते हैं तो काट सकते हैं इसको इस तरह से। तो आपकी ये साधारण मिश्रित भिन्न जोड़ वाली हमने करा दी। हम एक और देते हैं आपको, हम यहाँ पे एक और बताते हैं आपको। तो यहाँ पे लिखिए 3 सही 6/3 प्लस 1 सही 2/3। अब हमें इसी में भी ऐसे ही करेंगे जैसे हमने ऊपर वाली में किया है। जो हमारी नीचे वाली संख्या का गुणा हम जो सही वाली संख्या होती है यानी कि सही 3 सही 6/3, तो 3 का गुणा हम 3 में करेंगे और जो हमारा आएगा उसको हम किस में जोड़ देंगे, 6 में। तो 3 त्रिका 9 और 9 और 6 15। तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे 15/3। प्लस का चिन्ह लगाए तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे हम यहाँ पे। अब इसमें अभी हम यही करेंगे, जो हमारी 3 संख्या लिखी है उसका गुणा हम 1 में करेंगे और इसके साथ हम जोड़ देंगे। तो 3 एकम 3 और 2 कितने हो जाएंगे, तो 5 हो जाएंगे हमारे। तो यहाँ पे लिखेंगे 5/3। हमने यहाँ पे कर लिया 3 एकम 3 और 2 को जोड़ेंगे इसके साथ तो हो जाएगा हमारा 5। इतना हो गया। अब हमारी ये कौन सी भिन्न बन गई, साधारण भिन्न बन गई यहाँ पे। अब हम इसको यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। हमने आपको बताया है कि जो हमारे किसी भिन्न का हर समान होता है तो हम उसके हर को एक बार लिख लेते हैं नीचे। अगर यहाँ पे 4 होता तो यहाँ पे भी 4 होता तो हम यहाँ पे एक बार 4 लिख लेते। और जो ऊपर वाली संख्या होती है अंश उसको हम वैसा का वैसा ही रख लेते हैं। जैसे 15 है तो 15, प्लस का चिन्ह लगाए तो प्लस का चिन्ह, और 5 लिखे हैं तो 5। ऊपर वाली संख्या को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 और 5 कितने हो जाएंगे, हमारे हो जाएंगे 20/3। हमारा आंसर आ चुका है और ये संख्या किसी से कटेगी नहीं। अगर आप इसे और काटना चाहें तो ये पॉइंट में कट जाएगी संख्या। वैसे आपका आंसर इतना भी सही है। आइए अब हम देखते हैं
तीसरी भिन्न जोड़ वाली मिश्रित में। तो यहाँ पे है कोई संख्या हम लिखते हैं यहाँ पे दूसरी भिन्न 2 सही 2/4 प्लस 3 सही 1/3। ये आपको एक भिन्न दी हमने, इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। तो ये हमारी जो सही बट्टे वाली संख्या है, तो जो नीचे हमारा हर दिया है उसका गुणा हम किसके में करेंगे 2 में, और जो संख्या हमारी गुणा करने पर आएगी उसको हम किसके साथ जोड़ेंगे 2 के साथ। तो 4 दूनी 8 और 2 10, तो 10/4 हमारा इतना हो गया। प्लस लगाए तो प्लस लगाएंगे यहाँ पे। अब इसमें भी हम वही करेंगे जो सही बट्टे में संख्या दी है, और जो हमारे नीचे हर दिया है 3, उसका गुणा हम किस में करेंगे 3 में, और जो 3 का गुणा करने के बाद जो संख्या आएगी हम उसको किसके साथ जोड़ेंगे 1 के साथ। तो 3 3 9, 9 और 1 10, तो 10/3। नीचे 3 दिया है तो 3। अब इसमें देखेंगे कि पहले जो हमने भिन्न कराई थी उसमें क्या था, हर समान था। अब इसमें क्या है, हर अलग अलग है। तो हमने हर के लिए बताया था कि जो हमारी जो नीचे वाली जो हर है उनका आपस में गुणा करते हैं। तो 3 का गुणा हम 4 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 3 चौक 12। अब इसके बाद क्या करेंगे, जो हमारी ये वाली संख्या है 3, उसका गुणा हम जो ये वाली संख्या है 10 उसमें करेंगे, कैंची का गुणा। तो 3 का 10 में करेंगे तो 10 3 30, तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 30। प्लस का चिन्ह लगाए तो प्लस। अब वैसे ही हमने इसका गुणा कर लिया, अब हम करेंगे इसका गुणा कैंची का, जो हमारी जो संख्या दी है 10 इसमें, तो 10 चौक 40 हो जाएगी हमारी। अब हम इन दोनों को क्या करेंगे, प्लस का चिन्ह लगाए तो हम इनको जोड़ेंगे, तो 30 और 40 कितने हो जाएंगे हमारे, हो जाएंगे 70, और नीचे कितने हैं 12। तो हम 12 लिख सकते हैं। हमारा आंसर इतना भी सही है। अगर आप इसको और काटना चाहें तो काट सकते हैं, जैसे आप ये दिया है 70/12, तो ये संख्या 2 से कट जाएगी। अगर आप आगे और सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं, जैसे इसे काट लें, 2 से काटेंगे तो ये कितनी बार कट जाएगा, ये कट जाएगा 35 बार, और नीचे ये कट जाएगा 2 से, 2 6 12। हमारा आंसर इतना भी सही है और इतना भी सही है। अब हम देखते हैं घटाए वाली भिन्न। तो अब हम देखते हैं घटाए वाली मिश्रित भिन्न। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे हमने जोड़ वाली में बताया वैसे ही हम यहाँ पर करेंगे। पहले हम एक बट्टे लगाएंगे। तो इसमें जो 6 दिया है सही, यानी कि 6 सही 2/2, 4 सही 2/2। तो जो सही लिखा है यहाँ पे, तो 2 का गुणा हम करेंगे 6 में, और जो संख्या आएगी उसको हम जोड़ेंगे 2 के साथ। और वैसे हम इसमें जो 2 का गुणा हम करेंगे 4 में, और जो संख्या आएगी उसको हम जोड़ेंगे 2 के साथ। तो यहाँ पे हम करते हैं 2 6 12 गुणा किया हमने, तो 2 6 12 और 2 जोड़ेंगे तो हो जाएंगे हमारे 14। तो 14 नीचे कितने हैं 2, तो 2 लिखेंगे। माइनस का चिन्ह लगाए तो हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे यहाँ पे। अब हम इसमें देखते हैं 2 का गुणा हम करेंगे 4 में, और इसको जोड़ेंगे ऊपर वाली संख्या को। तो 2 2 चक 8, 8 और 2 10, तो 10/2 हमारा इतना हो गया। अब हम इसमें देखेंगे हमारी ये भिन्न साधारण भिन्न हो चुकी है। अब तो इसमें क्या है साधारण भिन्न में, कि जब हमने आपको बताया जब किसी भिन्न का हर समान होता है तो हम उसको केवल एक बार ले लेते हैं नीचे वाले पद को, और जो ऊपर वाले जो संख्या लिखी है उनको हम वैसा का वैसे ही लिखते हैं। यानी कि 14, यहाँ पे 14 है तो 14, माइनस का चिन्ह लगाए माइनस, और 10। अब हम 14 में से 10 को घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा, हमारा आएगा 4/, नीचे कितने हैं 2। अगर आप इतना भी रख सकते हैं, अगर आपका इतना भी आंसर सही है, अगर आप इसको और आगे काटना चाहें तो काट सकते हैं। जैसे 2 के पहाड़े में 4 आते हैं तो 2 दूनी 4, ये कितनी बार कट जाएगा 2 बार, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2, और इतना भी सही है। अब हम देखते हैं इसमें दूसरी भिन्न घटाए वाली। तो हम यहाँ पे लेते हैं 3/3 सही 4/3 माइनस 2 सही 4/2। हमने यहाँ पे माइनस वाली भिन्न ली है। अब हम इसमें करेंगे जैसे हमने ऊपर वाले में किया वैसे हम इसमें करेंगे। 3 का गुणा इसमें करेंगे 3 में, और इसके साथ हम जोड़ देंगे। तो 3 3 9, 9 4 13, 13/3। जो नीचे हैं उनको लिखेंगे, माइनस का चिन्ह लगाए तो माइनस लगाएंगे हम यहाँ पे।
यहाँ पे लिखा है हमारा 2, तो 2 दूनी इसका गुणा इसमें करेंगे तो 2 दूनी 4 और इसको इसके साथ जोड़ देंगे तो 2 दूनी 4 और 4 8 हो जाएंगे हमारे। तो 8 बट्टे नीचे है 2 तो 2। अब ये हमारी बन गई साधारण भिन्न। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। अब इसमें देखते हैं, इसमें देखो हमारा हर अलग अलग है, तो हर अलग अलग होते हैं। तो हमने आपको बताया है कैंची का गुणा पहले हम करते हैं नीचे नीचे, मतलब हरों का गुणा करते हैं। तो नीचे 3 दिया है इसमें हर और इसमें 2 हर दिया है, तो इनका गुणा करेंगे आपस में। तो हमारा कितना हो जाएगा 2 3 6, तो हम 6 लिखेंगे यहाँ पे। अब करेंगे जो 2 वाली संख्या है हमारी उसका गुणा हम कैंची का करेंगे 13 में। तो 13 में हम 2 का गुणा करेंगे तो हमारे हो जाएंगे 13 दूनी 26, माइनस का चिन्ह लगाए तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अब इस 3 का गुणा करेंगे हम 8 में, तो हम 3 का गुणा 8 में करेंगे कैंची का, तो 3 8 24, तो हम यहाँ पे 24 लिखेंगे बराबर। अब हम 26 में 24 को घटाएंगे तो हमारे बचेंगे 2 और बट्टे 6। आपका आंसर इतना भी सही है। और आप इसको और हल करना चाहें आगे तो और कर सकते हैं। जैसे 2 एकम 2, इसको काटेंगे तो 2 से तो 1 बार कट जाएगा, और 2 से 6 को काटोगे तो 3 बार कट जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 1/3। ऐसे ही हम एक और भिन्न देखते हैं, तीसरी भिन्न देखते हैं। यहाँ पे हमने भिन्न लिखी है एक 6 सही 3/2 माइनस 4 सही 1/2। अब इसमें हम देखते हैं जैसा हमने ऊपर वाली भिन्नों में किया है वैसे ही करेंगे। 2 का गुणा 6 में और इसके साथ जोड़ देंगे तो 2 6 12, 12 और 3 15, तो 15/2 हो जाएगा हमारा। यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगाए तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अब इसका गुणा इसमें करेंगे 4 में, तो 4 दूनी 8 और इसके साथ जोड़ देंगे 8 और 1 9, तो 9/2। अब ये हमारी बन गई है साधारण भिन्न। हमने आपको बताया था अगर हमारा किसी भिन्न में हर समान होता है तो हम उसकी संख्या को एक बार लिख लेते हैं नीचे। यहाँ पे 2 दिया है, यहाँ पे भी 2 दिया है, तो हम यहाँ पे एक बार 2 लिखेंगे केवल। और जो ऊपर वाली संख्या है उसको हम वैसा का वैसा ही लिखेंगे। जैसे 15 और माइनस का चिन्ह लगाए तो माइनस और 9, और हम 15 में से 9 को घटाएंगे तो हमारा आएगा 6 और बट्टे 2। अगर आपका आंसर इतना भी सही है और आप इसको और आगे काटना चाहें तो काट सकते हैं। जैसे 2 से काटोगे इसे तो 2 3 6, तो आपका आंसर हो जाएगा 3। अब हम देखते हैं गुणा वाली भिन्न। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं, हमने गुणा वाली भिन्न लिखी है। इसमें क्या करेंगे, जो हमारा यहाँ पे नीचे 3 दिया है इसका गुणा जो 2 संख्या है सही बट्टे वाली, इसमें गुणा करेंगे 3 का 2 में, और फिर जो संख्या आएगी उसको हम 4 के साथ जोड़ देंगे। जो ऐसे हमने पहले किया था वैसे ही हमें इसमें करना है। 2 का गुणा 3 में और जो संख्या आएगी उसको जोड़ देना है। तो पहले हम यहाँ पे एक बट्टा खींचेंगे, तो 3 का गुणा हम 2 में करेंगे 3 दूनी 6 और 4 को जोड़ देंगे 6 और 4 10, तो हमारा हो जाएगा 10/3। गुणा का चिन्ह लगाए तो गुणा का चिन्ह लगाएंगे। यहाँ पे अब 2 का गुणा हम 3 में करेंगे और इसको जोड़ेंगे तो 2 3 6, 6 और 2 8, तो 8/2। अब इसमें गुणा वाली भिन्न में क्या होता है कि जो हमारा अंश है ऊपर वाला यानी कि ये 10 अंश है और नीचे 3 हर, और यहाँ पे 8 अंश है और नीचे 3 है हर। तो हम इसमें क्या करेंगे, अंश का गुणा अंश में करेंगे और हर का गुणा हर में करेंगे। तो हम यहाँ पे करते हैं 10 का गुणा हम करेंगे 8 में और 3 का गुणा करेंगे हम 2 में। तो हमारा 10 का गुणा 8 में करेंगे तो हमारा आ जाएगा 80/3 दूनी 6। हमारा आंसर इतना भी सही है। अगर आप इसको और काटना चाहें तो काट सकते हैं 2 से। जैसे 2 से काटेंगे यहाँ में से तो कट जाएगा ये 2 चौको 8 यानी कि 40 आ जाएगा ये नीचे ऊपर, और इसे 2 से काटेंगे 6 को तो हमारा आ जाएगा 3। हमारा आंसर इतना सही है। अगर आप इसको और काटना चाहें तो काट सकते हैं, तो हमारा आंसर आएगा पॉइंटों में। तो ऐसे ही हम देखते हैं अगला सवाल, दूसरा सवाल देखते हैं इसी में। जैसे हमने यहाँ पे कोई संख्या लिखी 4 सही 2/3 गुणा 6 सही 1/2। अब हम इसमें भी वैसे ही करेंगे। ये नीचे जो 3 संख्या है उसका गुणा हम 4 में करेंगे और इसके साथ हम जोड़ देंगे। तो इसको करेंगे 3 चौक 12 और 12 और 2 कितने होंगे हमारे, हो जाएंगे 14। तो 14 बट्टे नीचे दिए 3 तो 3 लिखेंगे।
यहाँ पे हमारा है गुणा का चिन्ह, तो हम गुणा का चिन्ह लगाएंगे यहाँ पे। इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे, जैसे यहाँ पे नीचे 2 दिया है तो इसका गुणा हम 6 में करेंगे और ऊपर वाली संख्या उसके साथ जोड़ देंगे जो हमारा आएगा। तो यहाँ पे करेंगे 2 छिंग 12, 12 और 1 13, तो 13 बट्टे नीचे कितने दिए हैं 2। हमने आपको बताया था गुणा में क्या होता है, अंश का अंश में गुणा होता है और हर का हर में गुणा होता है, तो करेंगे हम 14 का गुणा हम 13 में करेंगे, 13 में, और 3 का गुणा हम करेंगे 2 में, तो 3 गुणा 2। अब हम इसे और सॉल्व कर सकते हैं आगे। अब 14 का गुणा हम 3 में करेंगे तो हमारा हो जाएगा 14 3 42, यानी कि 42 के 2 यहाँ से लगा 4, 14 एकम 14, 14 और 4 हमारे हो जाएंगे 18, यानी कि 182 आंसर ऊपर आ जाएगा। और 3 का गुणा हम 2 में करेंगे तो हमारा आ जाएगा 6। अगर आप इसे काटना चाहें आगे काट सकते हैं तो आप काट लें इसे, वरना आपका आंसर इतना भी सही है, और काटना चाहें तो काट सकते हैं। 2 से काट लें इसे, 2 से कट जाएगी क्योंकि ऊपर भी सम संख्या है और नीचे भी सम संख्या है, तो इसे 2 से काटेंगे 2 निम 18, 2 एकम 2, वैसे इसे काटेंगे 2 3 6, तो हमारा आ जाएगा 91 बट्टे 3, यही हमारा आंसर है। अब हम देखते हैं भाग वाली भिन्न। तो अब हम देखते हैं भाग वाली भिन्न। ये हमारा भाग का चिन्ह लगा है, अब हम इसे सॉल्व करेंगे यहाँ से। तो इसमें भी हमें वैसे ही करना पड़ेगा जैसे हम करते आए हैं, 2 का गुणा 3 में करेंगे और इसके साथ जोड़ देंगे, तो 2 3 6, 6 और 2 कितने हो जाएंगे हमारे, हो जाएंगे 8, और नीचे कितने हैं 2, तो 8 बट्टे 2। भाग का चिन्ह लगाए तो हम भाग का चिन्ह लगाएंगे। अब इसका गुणा हम इसमें करेंगे, 2 का गुणा 4 में और इसके साथ हम जोड़ देंगे, तो 2 चक 8, 8 और 3 11, 11 बट्टे हो जाएगा हमारा, नीचे दिया है 2 तो 2। अब ये हमारे भाग वाली हो गई भिन्न। तो भाग वाली भिन्न में हमने आपको बताया था क्या करते हैं हम, भाग वाली भिन्न में करते हैं केवल कैंची का गुणा। 2 का गुणा 8 में करेंगे और 2 का गुणा हम 11 में करेंगे यहाँ पे कैंची का गुणा। पर हमें ध्यान ये रखना है कि ये जो इधर की जो इधर साइड से जो 11 मतलब दूसरी साइड की जो हर है यहाँ पे 2, सबसे पहले उसका गुणा हम करेंगे। जैसे यहाँ पे 2 का गुणा हम 8 में करेंगे, कितना हो जाएगा 2 8 16, और 2 का गुणा हम 11 में करेंगे तो हमारा हो जाएगा 11 दूनी 22, तो हम इसे लिखेंगे नीचे। अगर हम पहले इसका गुणा ऊपर कर देंगे तो हमारा 22 ऊपर पहुँच जाएगा, और इसका गुणा हम बाद में करेंगे तो हमारा 16 नीचे हो जाएगा, तो हमारी भिन्न हो जाएगी गलत। तो हमें आप यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि सबसे पहले हम जो इधर की जो हर है उसका पहले हम गुणा करेंगे कैंची का, तो हम उसके बाद इसका करेंगे। तो हम इसे, हमारा इतना आंसर आ चुका है। अगर आप इतना भी रखना चाहें तो रख सकते हैं, अगर आप इसे और हल करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे ऊपर भी 6 एक सम संख्या है, नीचे भी सम संख्या है, तो हम इसे 2 से काट सकते हैं। तो 2 से काटेंगे तो ये हमारा कट जाएगा 8 बार, और 2 से हम इसे काटेंगे तो कट जाएगा 2 एकम 2 और 2 एकम 2, तो हमारा 2 से कट जाएगा 11 बार, तो हमारा आ गया 8 बट्टे 11। हमारा आंसर इतना भी सही है। अगर आप इसे काटेंगे तो पॉइंट में आएगा हमारा। हम ऐसे ही एक और सवाल लिखते हैं यहाँ पे, पर हम अभी एक चीज़ और आपको यहाँ पे समझा दें। अगर आप ये इस तरीके से नहीं करना चाहते हैं तो हम ये वाली संख्या यहाँ पे लिख ले रहे हैं एक बार, जैसे 8 बट्टे 2 है और यहाँ भाग का चिन्ह लगा है, तो हम भाग का चिन्ह हटाकर गुणा का चिन्ह लगा देंगे। पर हमें करना क्या होगा, जो हमारी जो पीछे वाली जो संख्या है 11 बट्टे 2 उसको हम उल्टा कर देंगे, यानी कि 2 नीचे है तो हम ऊपर कर देंगे, और जो 11 है उसको नीचे कर देंगे हम, यानी कि 2 बट्टे 11। पहले क्या थी संख्या 11 बट्टे 2 थी, तो हमने उसको उल्टा कर दिया, और यहाँ पे किसका चिन्ह आ गया, गुणा का। पहले भाग का चिन्ह था, अब गुणा का कर लिया। अब गुणा वाली भिन्न तो हमने आपको बताई है, अंश का अंश में गुणा करते हैं और हर का हर में गुणा करते हैं। तो 8 दूनी 16 हो जाएगा हमारा, और 11 दूनी 22, तो हमारा पहले ही जैसे आ जाएगा और इसे पहले की तरह कट जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 8 बट्टे 11। इस तरह से भी कर सकते हैं हम, अगर आप कैंची का गुणा नहीं करना चाहें तो अब हम देखते हैं दूसरा सवाल इसमें भाग वाली भिन्न का। तो यहाँ लिखते हैं हम 4 सही 3 बट्टे 4 भाग 2 सही 3 बट्टे 3। यहाँ पर हमने ये भिन्न लिखी है, इसे हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो इसमें भी हम वैसे ही करेंगे जैसे हम करते आए हैं।
4 का गुणा इस वाली 4 में गुणा करेंगे इसके साथ और इसके साथ जोड़ेंगे तो 4 चक 16, 16 और 3 हमारे को कितने हो जाएंगे 19 और नीचे कितने हैं 4 तो 19/4। यहाँ पे भाग का चिन्ह लगाए तो हम भाग का चिन्ह लगाएंगे यहाँ पे। अब हम इसमें करेंगे इस वाली भिन्न को सॉल्व करेंगे तो 3 का गुणा हम 2 में करेंगे तो 3 दूनी 6 और इसके साथ जोड़ देंगे 3 दूनी 6, 6 और 3 9 तो हमारा आ जाएगा 9/3। चाहे आप इस तरीके से कर लें, अगर आप भाग वाली भिन्न को अगर उल्टा करेंगे तो यहाँ पे गुणा का चिन्ह आ जाएगा तो सीधा सीधा करेंगे। अगर आप भाग का ही चिन्ह रखते हैं तो आपको कैंची का गुणा करना पड़ेगा। हमने आपको बताया सबसे पहले हम किसका गुणा करेंगे, इधर वाले हर का। 19 में गुणा करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 57, यानी कि 19 से कम 19, 19 दूनी 38, 19 तियो 57 तो हमारा आ जाएगा 57/। अब जो 4 का गुणा हम किस में करेंगे 9 में तो हमारा आ जाएगा 9 चक 36 तो हमारा आएगा 36 इतना। अगर आप इसको काटना चाहें तो काट सकते हैं और वैसे हमारा इतना भी आंसर सही है और आप इसे और हल करें तो कर सकते हैं। जैसे ये संख्या 3 से कट जाएगी, इसे 3 से काटेंगे और इसे भी 3 से काटेंगे, दोनों संख्या हमारी कट जाएंगी। तो हम 3 से काटते हैं इसे तो हमारा 3 का भाग इसमें जाएगा 3 एकम 3 तो यहाँ पे 5 में से 3 चले गए हमारे तो बचेंगे यहाँ पे 2, यहाँ पे हो गए 27, 3 नेम 27। अब वैसे ही हम इसे 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3 कट गया पूरा पूरा और 3 से हम इसमें 6 में भाग देंगे तो हमारा 2 बार चला जाएगा, 3 दूनी 6 तो हमारा आंसर आ जाएगा 19/12। ये हमारा आंसर है।